Okay, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. I hope आप सब लोग अच्छे हैं एंड जावा समझ रहे पढ़ रहे मेरे साथ। तो आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। दैट इज आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, जहाँ पे मैं आपसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवा के लेता हूँ एंड मैं खुद आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, वेरी सिंपल। दैट इज today's interview question, this call and super call। बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया बट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज इसका रीजन है क्यों स्टूडेंट को लगता है कि दिस कीवर्ड एंड दिस कॉल बोथ आर सेम, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन दैट। दिस कीवर्ड अलग है मेरे दोस्त एंड दिस कॉल आल्सो अलग है। ओके, एंड सुपर कीवर्ड एंड सुपर कॉल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग है। ओके, दिस कीवर्ड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में, बहुत सिंपल है। बट आज हम देखेंगे दिस कॉल एंड सुपर कॉल ये क्या होते हैं। सर व्हाट इज कॉल, कॉल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये वाला साइन, इन दोनों में दिस इज कॉल्ड कॉल दिस इज कॉल्ड कॉल। ये हमने यूज किया ना, मतलब ये क्या है, एक कॉल है। दिस इज नॉट अ कीवर्ड। जब आप दिस के साथ ही ब्रैकेट लगाते हो तो दिस इज नॉट नाउ अ कीवर्ड, दिस इज बिकम अ कॉल which is this call, and super also, super bracket means call। okay, so but what is the use of this and इंटरव्यू में आपको कैसे बताना है what is exactly this call and super call? क्वेश्चन आया ना, so you need to say that this call and super call both are both are used to call constructors कंस्ट्रक्टर। दोनों का यूज होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। नाउ क्वेश्चन इज अराइव, कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों क्यों करना है? कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक कॉल होता है ना। यस, कब कॉल होता है ऑटोमेटिक? यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, पता है आपको? यस, कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बट सर आप यहाँ पे बोल रहे हो बोथ आर यूज्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, तो क्यों कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल क्यों करना? लिसन दिस पॉइंट। to initialize object in different behaviors we need to we need to call constructors। हमें हमारा ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है एक्सटर्नली। ओके, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बट कौन सा? जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं पास किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक आध वैल्यू पास किया तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा, दो वैल्यू पास की तो टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट आई वांट टू इनिशियलाइज माय ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट टर्म, देन गो फॉर दिस कॉल और सुपर कॉल। सो सर व्हाट इज एग्जैक्टली दिस कॉल? ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, कैसे करता है प्रैक्टिकली बताऊंगा, देखो। बट व्हाट इज एक्चुअली दिस कॉल? दिस कॉल एंड सुपर कॉल दोनों एक है क्या? कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं बट दोनों एक नहीं है। देखो, दिस कॉल इज यूज टू कॉल करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। आपके करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दिस कॉल का यूज करना पड़ता है। करंट क्लास मतलब जिस क्लास में आप अभी हो। लेट्स एग्जांपल, मैं एक लिस्ट में आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक राम नाम का क्लास है। वेरी सिंपल, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कैसा होगा कंस्ट्रक्टर? सिंपल, राम, राइट? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट? जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं। अरे ओके, हाँ, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक भी पैरामीटर नहीं है। सो अगर ये सेम क्लास मतलब राम कंस्ट्रक्टर राम क्लास में है, सो दिस इज कॉल्ड सेम क्लास में और करंट क्लास में है कि नहीं राम कंस्ट्रक्टर। हम कितने भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्या? यस, दैट इज ओवरलोडिंग।
कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर? यस, मैंने और एक बनाया राम इंटीजर ए, दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? नाम सेम होना चाहिए एंड पैरामीटर डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे एक है, राइट। अगर पैरामीटर डिफरेंट है तब भी चलेगा, ओवरलोड देख लेना आप, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, दो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, बट सर कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स से ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, मेन मेथड ले ली मैंने, एंड यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया राम, राम इक्वल्स टू न्यू राम, ओके। एंड अगर मैंने अभी प्रोग्राम रन किया, इसमें एक मैसेज देते हैं हम जस्ट टू सी क्या आउटपुट आता है। इसको देते हैं नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज, आणि ये हमारा वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वन आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। लेट्स सी, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, हमें पता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड? लेट्स सी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यू कैन सी योर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज। आउटपुट आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट कैसे? अकॉर्डिंग यूर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कैसे किया है? विदाउट पैरामीटर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे इसमें कुछ पैरामीटर नहीं तो ये कॉल होगा, बट अगर मैंने यहाँ पे दिया 10, सो वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा है? ये वाला, तो इट विल गेट कॉल। यू कैन सी, यू कैन सी वन आर्ग कंस्ट्रक्टर। दो पास किए तो एरर आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर विच हैविंग टू आर्ग्यूमेंट्स। कौन सा भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, एरर आ गया, राइट। अगर आपने गलत वैल्यू दे दी तो you will also get error because you don't have any constructor which take argument as a string। कौन सा भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, so you will get error। ओके, तो आपने वैल्यू कैसे देनी? अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर है एक आर्गुमेंट वाला एंड यहाँ पे नो आर्गुमेंट, तो यहाँ पे आप दे सकते हो एक आर्गुमेंट, बट इट इज शुड बी इंटीजर। ओके ओके, बट सर यहाँ से तो हो रहा है ना, मतलब कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है। एक्सटर्नली कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम दिस कॉल यूज करते हैं। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल टू द कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग दिस कॉल। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, नो, वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर टू कॉलिंग एक्सटर्नल कंस्ट्रक्टर। हाउ? लेट्स से यहाँ पे आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है यहाँ पे, आपको दिस यूज करना है, बट कब? देखो कहाँ पे, दिस कॉल should be used inside constructor फर्स्ट लाइन ओनली। कंस्ट्रक्टर दिस कॉल यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर में, बट कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन, इनसाइड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन ओनली। कंस्ट्रक्टर में पहले लाइन पे यूज करना पड़ेगा दिस कॉल। कहाँ पे कंस्ट्रक्टर? ये वाला ही, ये वाला ही, कहीं पर भी यूज करो, बट पहले लाइन। लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज किया दिस, एंड दैट इज अ कॉल। सर दिस इज फाइन, यस दिस इज फाइन, बट सो व्हाई इट विल गिविंग द एरर? ये एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज इसका रीजन है, देखो ये बोल रहा है भाई आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, बट कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो? आपके पास तो एक ही कंस्ट्रक्टर है, ये वाला। आप बोलोगे सर इसको नहीं कॉल कर सकते, अरे भाई इसका यूज करके इसके अंदर आप कॉल कर रहे हो, तो इसको खुद को कॉल नहीं कर सकते आप। इसका यूज करके इस कंस्ट्रक्टर का आप दूसरे कौन से भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारे पास? ये वाला। एंड ये वाला कॉल करने के लिए क्या मांग रहा है? आर्ग्यूमेंट, एंड यू नीड टू गिव आर्ग्यूमेंट लाइक दैट्स इट। नाउ सर दिस कंस्ट्रक्टर विल कॉल, yes absolutely call, because you are telling that कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो कंस्ट्रक्टर एक आर्गुमेंट ले रहा है, राइट। बट कुछ भी नहीं दिया तो एरर, बिकॉज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके पास है ही नहीं। आप बोलेगे तो ये तो है ना, बट भाई इसके अंदर आप इसको यूज कर रहे हो, तो ये खुद को कोई भी कॉल नहीं कर सकता। ओके, अगर आपने अलग कौन सा बनाया कंस्ट्रक्टर, लेट से राम, यहाँ पे मैंने दिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ओके, ये वाला बना दिया। तो यहाँ पे अगर मैंने एक पैरामीटर दे दिया तो ये कॉल होगा, मैंने दो दिए तो ये कॉल होगा। वेरी सिंपल है कि नहीं? लेट्स से यहाँ पे मैं बताता हूँ, टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, टू आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, वेरी सिंपल, दो दे दी मतलब ये कॉल होगा। यू कैन, बट अब एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज, हाँ ये भी चीज है, सबसे पहले ये कॉल होना चाहिए, तब आप इस कंपाइलर दिस से अलग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। मतलब
आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं, कुछ नहीं, जिससे कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, नो। कंस्ट्रक्टर कॉल करने, मैंने पहले बताया था आपको, विदाउट ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं, बट नो। अगर आपको कंस्ट्रक्टर को एक्सटर्नली कॉल करना है, सबसे पहले एक नए कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना चाहिए ना, बिकॉज टू रीच विद दिस, यहाँ तक रीच करने के लिए इसको कॉल करना पड़ेगा, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। और ये किसको कॉल करेगा? इसको, बिकॉज इट इज टेकिंग टू पैरामीटर्स। लेट सपोज यहाँ पे आ गए मैं, और यहाँ पे आके मैंने कॉल किया, लेट सपोज इसको, सर इट विल गिविंग मी एरर, व्हाई? देखो यहाँ पे हम दिस कॉल यूज कर सकते हैं, और मैं कॉल किसको कर रहा हूँ? इसको। और ये किसको कर रहा है? इसको। सो ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे अगर आपने कर्सर लिया तो ये बोल रहा है रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इनवोकेशन राम। मतलब यहाँ पे एरर क्यों है? देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे एरर इसलिए है बिकॉज क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये कॉल हो गया, राइट। ये कॉल होने से इसने कॉल किया टू पैरामीटर वाला, ये वाला, ये कॉल कर रहा है इसको, ये कॉल होगा, ये कॉल कर रहा है इसको। ये कभी बंद ही नहीं होगा, ये स्टॉप ही नहीं होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इनवोकेशन। ये कभी बंद ही नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट विल गिविंग एरर। अब इसको कॉल करो, बंद हो सकता है ना? लेट्स, यस। अब क्या होगा? ये कॉल होगा, सबसे पहले ये करेगा इसको कॉल, ये करेगा इसको कॉल, राइट। यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप होगा, ये एग्जीक्यूट हो गए, राइट, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉल। मतलब अलग से मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, देन यू कैन यूज दिस कॉल। आई थिंक इट विल वेरी वेरी इजी। आप इंटरव्यू में बता सकते हो दिस कॉल शुड बी यूज इनसाइड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन ओनली। अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसके नीचे यूज किया, दिस इज, दिस विल गेटिंग एरर, एरर आएगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, पहले लाइन में होना चाहिए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। So it is very important question. This call. So what about super call? So I think we need to stop here. हम सुपर कॉल को देखेंगे, दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, प्री इंटरव्यू का क्वेश्चन है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो में, सुपर कॉल के वीडियो में। तो यही रुकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं।